नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। नीतीश कुमार की थाली और संजय झा एंड दिलीप जायसवाल, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का। आए हैं बीजेपी से ही, आए हैं या भेजा गया है। तो नीतीश कुमार की थाली किसके हाथ में है? दिलीप जायसवाल के हाथ में और संजय झा के हाथ में। अब नीतीश कुमार की स्थिति है कि वो आरती नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार को आरती करना सिखा रहे हैं संजय झा और दिलीप जायसवाल। जब नीतीश की थाली और संजय झा का हाथ सामने दिख रहा है, तो एक बड़ा सवाल है जिस पर आज ये वीडियो है। अमित शाह इससे खुश हैं या फिर अमित शाह इससे नाराज हैं, हैरान हैं, परेशान? बड़ा सिंपल है, इस चर्चा को बस थोड़ा-सा सुन लीजिए ध्यान से। बहुत सिंपल है, खुशी और नाराज़गी का फ़र्क क्या है? दरअसल बीजेपी शाह शुरू में जिस अपने मॉडस ऑपरेंडी जो उनका सिस्टम है, किसी व्यक्ति को पीछे ढकेलने का, उस सिस्टम के तहत नीतीश कुमार पर इनडायरेक्टली हमला करना और उन्हें घेरना शुरू किए, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन वो मामला बढ़ते-बढ़ते अब इतने आगे बढ़ गया है कि वो शाह पर ही भारी पड़ रहा है। अब नीतीश कुमार अकेले खतरे में नहीं है। अब नीतीश कुमार शाह को भी डुबा देने की स्थिति में ले जा रहे हैं कि शाह भी डूब जाए उसमें। मैं एक क्लिप दिखाता हूँ पहले, आज क्लिप की जुबानी मतलब वीडियोज़ की जुबानी आप समझिएगा। पहली क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ और फिर एक-एक करके चर्चा करता हूँ और राहुल गांधी ये मुसीबत और कैसे बढ़ा रहे हैं, ये भी आपको बताता हूँ। ज़रा चलाइए आरती वाला, ऑडियो बंद कर दीजिएगा क्योंकि ऑडियो म्यूज़िक है, चलाइए ज़रा विजुअल चलाइए, ये देखिए, बस गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये। देखिए गौर से, अभी नहीं हो तो दोबारा एक बार शुरू से प्ले कर दीजिए, एक बार प्ले कर दीजिए कंट्रोल रूम, विजुअल प्ले। ये देखिए आरती की थाली थी, अब वो लेके खड़े हो गए, वो बगल से बता रहे हैं उनको आरती घुमाना होता है। देखिए फिर हाथ नीतीश कुमार के हाथ में, जैसे बच्चों को हम लोग घर में आरती करवाते हैं तो हाथ में दे करके कि हाथ छू लो तो बच्चे का भी हाथ लग जाए, वैसे बगल में खड़े हुए संजय झा और दिलीप जायसवाल ये दोनों आरती करवा रहे हैं। अब ये वीडियो हटा दीजिए। इस वीडियो के मायने जो है समझने के लिए मैं आता हूँ पहले राहुल गांधी के दौरे पर। आज जो 7 अप्रैल को जो दौरा हुआ उस दौरे पर। उस दौरे का, इस वीडियो का और अमित शाह के जो ऊपर जो मानसिक तनाव है उसका क्या कनेक्शन है? दरअसल पूरी नई टीम बनाई बिहार में राहुल गांधी ने। उस नई टीम के स्ट्रक्चर को समझिए। आज जो 7 अप्रैल को राहुल गांधी ने जो बिहार में कार्यक्रम किया उसमें बोला भी कि हम पहले गलती किए हैं, बहुत सारी गलती की है, हम उसको सुधार रहे हैं। पहले हमारे संगठन में 2/3 सवर्ण थे और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक ये 1/3 भी नहीं थे। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब हमने पूरा पलट दिया है, 2/3 दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो मैं चाहता था, खड़गे साहब चाहते थे, उस हिसाब से अब संगठन बना है और अब हम नए सिरे से पार्टी को खड़ा करेंगे। अब मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, जो स्ट्रक्चर ये वीडियो आप कहेंगे इस वीडियो का क्या संबंध है? अब जो स्ट्रक्चर बना है 40 जिला अध्यक्ष जो बने हैं, हालांकि 58 इकाइयों के अध्यक्ष घोषित किए गए, लेकिन 40 जिला अध्यक्षों की हम बात करें। 14 उसमें सवर्ण हैं, जिसमें 6 भूमिहार हैं, 4 ब्राह्मण हैं, 3 राजपूत हैं और 1 कायस्थ। हालांकि निजी तौर पर मुझसे पूछा जाएगा तो ये भी संख्या ज्यादा है। ये तो भाजपा को ही घूम फिर के जाने वाला वोट है, लेकिन फिर भी रणनीतिक रूप से 14, 40 में 14 मतलब 14 तिया 42, करीब करीब 1/3। दलित 5 हैं, जिसमें 3 पासवान, रविदासी 2। अल्पसंख्यक 7 हैं, जिसमें 6 मुसलमान और 1 सिख। सिख की भी यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व है। ओबीसी 10 है, 10 में 5 यादव, 2 कुर्मी, 3 कुशवाहा। यहाँ पर हालांकि अगर फिर निजी मुझसे व्यक्तिगत राय की मेरी बात होगी तो यहाँ पर 5 यादव के बजाय आपको अन्य ओबीसी में जाना चाहिए था, और ओबीसी में और कास्ट है उनमें घुसना चाहिए था।
अति पिछड़ा में 3 हैं, एक धानुक, एक नोनिया और एक कहार। ये 5 यादों को कम करके अति पिछड़ा आपको बढ़ा सकते थे। आप बढ़ाना चाहिए था, बढ़ा सकते थे नहीं, बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि यादव देखिए राजनीति करना तो भाजपा के स्टाइल में करनी होगी ना। यादव तो ऑलरेडी राजद की वजह से, लालू यादव, तेजस्वी यादव की वजह से गठबंधन के साथ है ही हैं। मैक्सिमम जो थोड़ा बहुत लाभार्थी अपने निजी स्वार्थ स्वार्थ या लाभार्थी इन दोनों के तहत भाजपा से जुड़ जाएँ, वो बात अलग है, नहीं तो है कमोबेश। तो ये आपको अति पिछड़े में बढ़ा सकते थे। दलित में भी एक आध बढ़ा सकते थे, वैश्य में भी एक किया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका जो मैं कनेक्शन कर रहा था, शाह की जो प्लानिंग थी, जिसकी चर्चाएँ सियासी पंडित भी कर रहे हैं, सियासी गलियारों में भी होता है और हमारे विश्लेषण का तो ये हिस्सा है ही है। इस पर हम कायम हैं पूरी तरह से। शाह की प्लानिंग थी कि नीतीश कुमार धीरे-धीरे उनके जो वीडियो जा रहे हैं उसके ज़रिए नेपथ्य में चले जाएँ, लेकिन चुनाव तक नीतीश कुमार का फेस फ्रंट पर रहे, ताकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में भी 16% के आसपास वोट मिला है, वो 16% वोट नीतीश के नाम पर गठबंधन के पक्ष में पड़ जाए। मतलब नीतीश का जो वोट है उनके पीछे वो ट्रांसफर हो जाए। वो ट्रांसफर होगा जब नीतीश का फेस आगे होगा। और जो ये वीडियोज़ एक के बाद एक आएँगे, आ रहे हैं, नीतीश की ऊल-जुलूल हरकतें या ऐसे वीडियो जिसकी वजह से नीतीश की सेहत पर जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे वीडियोज़ आएँगे तो चुनाव में जब कामयाबी मिल जाएगी, बहुमत मिल जाएगा, फिर नीतीश को साइड करना बहुत आसान हो जाएगा। लॉजिकली साइड करना कि नीतीश बाबू, वो शाह जी का अंदाज़ आपको पता ही है, नीतीश बाबू के पीछे हम खड़े हैं, नीतीश बाबू के ही मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, लेकिन नीतीश बाबू अब फिलहाल स्वस्थ नहीं है कि वो सरकार चला पाएँ, उनका मार्गदर्शन रहेगा, मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। ये पूरा का पूरा प्लॉट था, स्क्रिप्ट थी। लेकिन उस स्क्रिप्ट में कई बार एक्टर जब ओवर एक्टिंग कर जाता है, तो कई बार फ़िल्म पिट जाती है। अब वो ओवर एक्टिंग मैं नीतीश पे नहीं कर रहा हूँ, एक मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए कहा। नीतीश कुमार वो 2, 4, 5 वीडियो आने चाहिए थे कि स्क्रिप्ट हिट हो जाती। नीतीश कुमार के इतने वीडियोज़ आ गए कि अब ये मतदाताओं में भी मैसेज जाने लगा है कि नीतीश कुमार अब शायद फिट नहीं है अगली पारी के लिए। ये संदेश जाएगा तो नीतीश कुमार का मतदाता कौन है? नीतीश कुमार का मतदाता है उनके उनके मुख्यमंत्री रहते ही वो साथ रहेगा। उसके बाद वो अपना-अपना रास्ता पकड़ लेगा, वो बीजेपी के भी साथ कुछ जाएँगे। ये नहीं है कि सारा का सारा अपोज़िशन के साथ जा रहा है, बड़ा क्लियर बात। तो वो अपना रास्ता तय करेगा, जिसको बीजेपी के साथ जो उधर का रुझान रखता है, राइट विंगर अप्रोच का है, हिंदुत्व सनातन की आज के दौर में जो रक्षा करने की होड़ है, उस होड़ में शामिल होने वाला है, वो चला जाएगा भाजपा के साथ। लेकिन अन्य जो अति पिछड़ा महादलित है, जो सेकुलर है, जिसको संविधान और बाबा साहब में आस्था है, वो आ जाएँगे अपोज़िशन के साथ। फिर नीतीश का वोट बैंक जो 16% एनडीए का था, उसके बिखरने और बँटने की आशंका बहुत बहुत मजबूत हो जाएगी। अब 16% में मैं यहाँ कहता हूँ, मैं हमेशा कम वाले आंकड़े पे चलता हूँ कि 10% मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के साथ चला जाता है, मान लिया, भाजपा के साथ। 6% भी गया तो 1% भी कम हो रहा है तो एनडीए से कम हो रहा है ना, एनडीए के हिस्से से कम हो रहा है। यही टेंशन अब शाह को सताने लगी है, क्योंकि अब इतने वीडियोज़ आ गए हर दिन 2 दिन, मतलब अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से, सीएम हाउस से बाहर निकलते हैं, तो कोई न कोई वीडियो ऐसा आता है कि कभी सम्राट चौधरी हाथ पकड़ के रोक रहे हैं, कभी पैर पकड़ रोक रहे हैं, कभी इशारा कर रहे हैं, कभी कोई थाली पकड़ रहा है, कभी कोई बाल्टी पकड़ रहा है, कभी कोई लोटा पकड़ रहा है। ये हालात जो नीतीश के मतदाता हैं, उनको पर्याप्त कन्फ्यूज़ कर चुके हैं। अंधभक्त हर पार्टी के पास है। चाहे वो नीतीश की पार्टी हो, कांग्रेस हो, लालू पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, अंधभक्त हर जगह है। वो अपने नेता को हर हाल में सही कहते हैं। वैसे 2 ढाई 3% मतदाता नीतीश कुमार के पास भी है, लेकिन वो कितने हैं? ढाई 3%। वो 3% कहेंगे नहीं, नीतीश बाबू
का मास्टर स्ट्रोक है। वो थाली इसलिए नहीं, वो तमाम हर जगह पे वो अंधभक्त होते हैं। वो अंधभक्त पत्रकार के रूप में हो सकते हैं, वो अंधभक्त मतदाता के रूप में हो सकते हैं। पत्रकार भी तो आखिर मतदाता ही है ना। वो कहेंगे कि नहीं ये थाली इसलिए नहीं हिलाया, आरती इसलिए नहीं किया कि मुसलमानों को संदेश देना चाहते थे कि देखो आरती नहीं करते हैं नीतीश कुमार। अभी भी भीतर से मुसलमानों के साथ हैं। तो ऐसे तमाम नैरेटिव कोई बता सकता है, लेकिन ये सिवाय कपिल शो के कॉमेडी के सिवाय और कुछ नहीं इसको कहा जा सकता। तो इसलिए अब चिंता बढ़ी अमित शाह की कि अगर ये इस्टेब्लिश हो गया कि नीतीश कुमार की अब ये पारी खत्म है, यहीं पर फुल स्टॉप है, तो नीतीश का मतदाता इंटैक्ट नहीं रहेगा, बिखर जाएगा चुनाव से पहले, ये टेंशन अब होने लगी। टेंशन होने की एक वजह नहीं, एक वीडियो नहीं, ये वीडियो मैंने दिखाया। अगला वीडियो दिखाइए, अभी 3-4 दिन पहले वीडियो है। अमित शाह जब गए थे बिहार, तब का वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए, ये मैंने पहले भी दिखाया था, ये वीडियो सब जगह आप देख चुके होंगे, लेकिन मैं इस सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ कि क्यों ये टेंशन बढ़ रही है। ये देखिए, वो अमित शाह भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन वो कंधे फात रख रहे हैं, पीछे से जो है सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी पीछे से हाथ पकड़ करके खींच रहे हैं। हाथ पकड़कर लिटरली सम्राट चौधरी को, ये देखिए, अब देखिए सम्राट को देखिए, सम्राट आए, हाथ चलिए प्ले कर दीजिए, ये देखिए, फिर सम्राट चौधरी को हाथ पकड़ के, ये देखिए, हाथ पकड़ के खींचना पड़ा, हाथ पकड़ के हटा रहे हैं। वो महिला के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, गर्दन पे हाथ रख रहे हैं। एक दो वीडियो ही नहीं है, और दिखाइए जरा, प्ले कर दीजिए, एक और प्ले करिए, क्यों टेंशन है। अब इनके बाद ये देखिए, अभी देखिएगा, दाएं बाएं देखे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वो फेंके और उसके बाद उन्हीं को नहीं समझ में आया, अपने गाल पे हाथ रख के ऐसे करने लगे। ये देखिए, आप दोबारा देख लीजिए एक बार। ये देखिए, दोनों तरफ देख रहे हैं कि करना क्या, सब लोग क्या कर रहे हैं, और ये देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश बाबू पॉलिटिकली मिसफिट है या फिट है, लेकिन ये तस्वीरें जब जाएंगी, तो जैसे मैं देख रहा हूं वैसे सब आम आदमी देख रहा है, और हर आदमी जो है अपने विश्लेषण के लिए और समझने के लिए स्वतंत्र है। क्या समझेगा इसको? आप पूरे भाव-भंगिमा देखिए, दाएँ देख रहे हैं, बाएँ देख रहे हैं, सबके हाथ में तीर धनुष है, सब क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आया, छूट गया हाथ से। अब कैसे हो जाता है? अगला दिखाइए वीडियो, दिखाइए। ये इसके बाद अमित शाह इस अलायंस से कैसे भरोसा करेंगे वोट ट्रांसफर होने के? ये देखिए, मोदी जी के पैर पकड़ने लगे थे। चलिए अगला दिखाइए, ये देख चुके हैं लोग, हम केवल उसके लिए याददाश्त एक बार सीक्वेंस में दिखा रहे हैं कि ये वजह है। ये देखिए, ये जो है श्रद्धांजलि देनी थी। बापू की, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, और देखिए पुण्यतिथि पर ताली बजाने लगे। वो बगल से है विजय सिन्हा, नंद किशोर, ये लोग, ये बेचारे परेशान हो गए कि ये क्या है। देखिए ताली बगल से देखिएगा, इशारा कर रहे हैं इधर इस कोने से कि नहीं यार ताली नहीं बजाना है आज, क्या कर रहे हैं आप। चलिए अगला दिखाइए। ऐसे जो भी क्लिप्स है एक एक करके देखिए आप। इसकी ये है असली टेंशन की वजह, ये देखिए, ये पूरे बिहार में वायरल हुए, देखिए। चलिए हटा दीजिए, बस केवल एक हल्की खाली ये रिमाइंडर के लिए। अगला दिखाइए, अगला वीडियो दिखाइए। ये देखिए, ये सब मास्टर स्ट्रोक, तो हम कैसे कहते मास्टर स्ट्रोक? ये देखिए बैठ के उनकी उँगली देखने लगे, अंगूठी देखने लगे, समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी भी देखिए फिर उधर मुँह कर लिए हैं बेचारे। ये देखिए। अब ऐसे हालात में मैं तो मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकता भैया कि मास्टर स्ट्रोक है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, अंदर-अंदर चल रहा है कुछ। अगला दिखाइए, अगर मौजूद है और भी क्लिप्स हो तो अगला दिखा दीजिए, प्ले कर दीजिए। अगर नहीं मौजूद है तो रहने दीजिए। है अभी, अभी और है, देखिए खत्म ही नहीं हो रहा है। ये देखिए, यहाँ भी पैर छू लिए। ये जो है रैली थी। ये पिछले साल भर के भीतर में वीडियोज़ की गिनती नहीं है। अगर अभी भी कोई बचा हो तो प्ले कर दीजिए, अभी भी होगा। रविशंकर प्रसाद क्या होली के पहले का विजुअल है। होली के पहले रविशंकर प्रसाद का पैर छूने को लगे थे। पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा एमपी रहेंगे पक्ष में। बिहार में 40 सीट है कुल, और 4,000 से ज्यादा एमपी रहेंगे। तो ये जो है चलाते नहीं, मैं बताता रह रहा हूँ। ये स्थिति, ये देखिए, रविशंकर प्रसाद का पैर छूने लगे। ये देखिए, ये हालत है।
अब बहुत सारा मतलब अब रोक ही दीजिए, अब रोक दीजिए, अब बहुत हो गया। इतना जो बताया था। ये वीडियो जो है, ये शुरू में जो नैरेटिव सेट करना था अमित शाह को, उसके लिए बड़ी मुफ़ीद थी। फिर मैं रिपीट करूँ, उसके उस समय बड़ी मुफ़ीद थी। लेकिन ऐसे 2-4 वीडियोज़ 2-4 वीडियो, जिससे इंटरनली केवल ये चुनाव के बाद इंटरनल एक प्लानिंग हो पाए कि देखिए ये चीज़ें हैं, नहीं है। अब जो है मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन मंडल में अच्छा उस मामले में एक्सपर्ट है भाजपा, मार्गदर्शक मंडल में कैसे डालना है ये तो आप सीखिए, उन लोग से ट्यूशन लीजिए। एक गिनती नहीं है, अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, कितने कितनी लंबी फ़हरिस्त है। और सारे बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनकी उँगली पकड़ करके शायद राजनीति में कुछ कदम बढ़े हैं मोदी जी। राजनीति की एबीसीडी सीखा होगा जिनसे। सब मार्गदर्शक मंडल में है। तो ये इनको बिठाने में तो एक 2 मिनट नहीं लगना था, इतने 4-6 वीडियो रहते बस बिठा देते। लेकिन अब वो इतना ओवर हो गया कि उन वीडियोज़ से जो एनडीए का वोट है ना, और खासकर जो नीतीश कुमार वाला वोट एनडीए में आना है, उस वोट बैंक पर खतरा हो गया है। इसीलिए हमने इस वीडियो में बहुत सरल अंदाज में बताने की कोशिश की। अब कहीं पर ये नज़र नहीं आता कि कोई मास्टर स्ट्रोक, ये तो सेल्फ स्ट्रोक है, गोल सेल्फ गोल है, आत्मघाती गोल है, क्योंकि कभी भी ऐसे नेता के पीछे जो डेडिकेटेड मतदाता नहीं है, जो लाभार्थी हैं या जो एक होता है ना औरा मुख्यमंत्री का, उस औरा से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे वक़्त में छोड़ जाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए और बिहार की सियासत भी देखते रहिए, एन्जॉय कीजिए, बिहार की सियासत में बहुत मनोरंजन है। नमस्कार।